नमस्कार दोस्तों, भारत देश की बड़ी इंटरनेशनल खबर की बात करेंगे सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही डेली अपडेट के लिए तो भारत की कूटनीति का डंका एक बार फिर से दुनिया भर के देशों में बजना शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से अमेरिका ने वेनेजुएला पर क्रूड अनियन बेचने के लिए सैंक्शंस लगाए हुए था। हालांकि बीच में सैंक्शंस को हटा लिया गया था। फिलहाल कुछ ही महीने पहले इसे फिर से लगा दिया गया, लेकिन भारत बीच अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए वेनेजुएलान ऑयल को परचेस भी कर रहा है और अमेरिकी सैंक्शन का वायलेशन भी नहीं किया जा रहा है। जहां भारत की इसी कूटनीति को देख चीन का माथा पूरी तरीके से फैल हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की शरण में रहने वाला तालिबान 30 साल बाद उसका साथ छोड़कर भारत के सामने झुकना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत ने इतिहास के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पहली बार रूस को अल्मुनियम भेज दिया है, जिसके लिए भारत को रूस के द्वारा 1 अरब 37 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जहां भारत और रूस के बीच फाइनल की गई इस डील ने चीन की नींद हराम कर दिया है, क्योंकि अभी तक रूस एल्यूमीनियम का इंपोर्ट चीन से करता आया है, लेकिन अब इसके लिए रूस भारत की ओर मुड़ चुका है। आज की इस वीडियो में वेनेजुएला, रूस, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और तालिबान से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे जो भारत के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट खबर की बात करें तो भारत कच्चा तेल खरीदने के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया है जिससे हम वेनेजुएला से कच्चा तेल भी खरीद रहे हैं और अमेरिकी प्रतिबंध का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। और अमेरिका की तरफ से खुद इसका खुलासा किया जा चुका है कि भारत वेनेजुएला से क्रूडियल को खरीदकर सैंक्शन का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। लेकिन चीन भारत की इस स्ट्रेटेजी से परेशान है कि आखिरकार भारत अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद भी वेनेजुएला से क्रूड ऑयल कैसे खरीद पा रहा है। हालांकि जब भारत वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीद रहा है तो इससे का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन भारत ऐसी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहा है जिससे अमेरिका चाहकर भी भारत को रोक नहीं सकता। दरअसल देखा जाए तो वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेल के भंडार मौजूद हैं। इसीलिए वेनेजुएला सबसे ज्यादा सस्ते दामों में कच्चा तेल बेच पाता है। जीतने में अमेरिका, रूस, ईरान और इराक जैसे देश नहीं बेच पाते, क्योंकि भारत को भी भारी भरकम मात्रा में कच्चा तेल खरीदने की जरूरत पड़ती है। इसलिए साल 2019 तक और उसके पहले हम वेनेजुएला से ही ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे और 72,019 में वेनेजुएला से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदा था और उस साल भारत ने लगभग 16 मिलियन टन कच्चा तेल इंपोर्ट किया था, जिसकी कीमत लगभग 5.7 अरब डॉलर थी। वेनेजुएला उस समय भारत का 5वां सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया था, लेकिन इसी बीच पश्चिमी देशों ने बीच में टांग उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब भारत में वेनेजुएला से सस्ते दामों में ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदना शुरू किया तो इन देशों का नुकसान होने लगा। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा भी कुछ अन्य कंट्रीज भी वेनेजुएला से ही क्रूड ऑयल को खरीदना किफायती समझने लगे थे। लेकिन भारत के सामने दिक्कतें पैदा करने के लिए अमेरिका बीच में टूट पड़ा और साल 2020 में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर सैंक्शन लगा दिया गया, जिसके बाद भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया था। यह सैंक्शन वेनेजुएला की सरकार पर लगाए गए थे, जिसके कारण भारतीय कंपनियों के लिए वेनेजुएला से तेल का व्यापार करना मुश्किल हो गया था। भारत ने भी इन प्रतिबंधों का पालन करने का फैसला किया, क्योंकि हम अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे।
फिलहाल जब भारत में वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया तो हमारे लिए कच्चे तेल महंगे पड़ने लगे, क्योंकि इसके बाद हमें रूस, यूए और ज्यादातर कच्चा तेल अमेरिका से खरीदना पड़ रहा था। लेकिन इसी बीच रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो हमें रूस से सस्ते दामों में कच्चे तेल मिलने लगे और हमने भारी भरकम मात्रा में क्रूड अनियन परचेस किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले सारे कच्चे तेल रूस से ही नहीं खरीदे गए, बल्कि इसमें वेनेजुएला का भी एक बहुत बड़ा हाथ था और वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए जिस स्ट्रेटेजी का भारत ने इस्तेमाल किया है वह वाकई में तारीफ करने लायक है। दरअसल भारत में वेनेजुएला से डायरेक्टली क्रूड ऑयल नहीं खरीदा, बल्कि नायरा नाम से एक कंपनी है जिसके माध्यम से हम लोग वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को खरीद पा रहे हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले 3-4 सालों में भारत में कई पेट्रोल पंप इसी कंपनी नायरा जी ने ओपन किए हैं। दें कि यह एक रशियन कंपनी है और इसकी सब्सिडियरी कंपनी नायरा है, जिसने अपने नेटवर्क को भारत भर में एस्टेब्लिश किया है और उसी के माध्यम से भारत वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीद रहा है। यानी कि हम अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। लेकिन इसमें जो स्ट्रेटजी भारत ने इस्तेमाल की है, इससे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यानी कि भारत ने अपनी रणनीति ताकत दिखाकर बता दिया कि कोई भारत को चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन भारत बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो 30 साल बाद पाकिस्तान की शरण से निकलकर तालिबान भारत के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है और तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देना शुरू कर दिया है। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो अब वैश्विक समीकरण बदलते हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो मीटिंग कराई गई थी, उसमें ऐसा पहली बार हुआ जब तालिबान इसमें शामिल हुआ, जिसमें तालिबान इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलता है। दरअसल इस समय तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा किए हुए हैं और कुछ साल पहले पाकिस्तान ने तालिबान की काफी ज्यादा मदद की है। इसलिए पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान अब उसके लिए कठपुतली की तरह काम करेगा और वह भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देगा, क्योंकि इस समय देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन देश भारत है। लेकिन तालिबान ने ऐसा नहीं किया और वह भारत के साथ मिल चुका है और बताया जा रहा है कि तालिबान के माध्यम से भारतीय सरकार पाकिस्तान की आतंकी संगठन को मरवा रही है। अगले अपडेट की बात करें तो एक तरफ जहां भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी रूस की यात्रा करने जा रहे हैं, वहीं उसके पहले रूस ने भारत के साथ अपनी रणनीति सौदेबाजी शुरू कर दी। कमाल की बात यह है कि अभी तक एल्यूमिनियम का इंपोर्ट चीन से कर रहा था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत की तरफ से रूस को एल्यूमिनियम की खेप भेजी जा चुकी है, जहां इसके लिए रूस और भारत के बीच करीब 1 अरब 37 करोड़ रुपए की डील फाइनल हुई है। तो यह थी आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि वेनेजुएला पर क्रूड अनियन बेचने के लिए लगाया गया सैंक्शन अमेरिका वापस लेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑनर पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।